हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूँ। उसमें क्या कह रहा है आप देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को। कि जांचे की संख्या 2 रूट 45 प्लस 2 रूट 20 बटे 2 रूट 5 सरल करने पर परमेय संख्या होगी या अपरमेय, ये आपको जांच करना है। तो यहाँ पर आप हल कर लीजिए, इसे सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है, इसको आपको हल करना है। यानी 2 रूट 45 प्लस 2 रूट 20 और बटे क्या लिखा हुआ है 2 रूट 5। इसको आपको हल करना है, देखना है परमेय संख्या प्राप्त होती है या अपरमेय। तो हल कर लेते हैं। यहाँ 2 रूट क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। 45 को इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 20 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 दूना 20 हो जाएगा। 5 से 15 से 45 और बटे क्या हो जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा। अब ये 2 बार है, ये बाहर आएगा, ये भी 2 बार है बाहर आएगा। तो जब बाहर आएगा 3 तो 2 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब 2 का 3 से गुणा हो जाएगा 2 गुणे 3 रूट 5 प्लस 2 गुणे 2 रूट 5 और बटे क्या हो जाएगा 2 रूट 5। 2 3 6 हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 दूनी 4 रूट 5 बटे क्या हो जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देख लीजिए, ये दोनों जोड़ लीजिए 6 रूट 5 और 4 रूट 5 तो क्या हो जाएगा 10 रूट 5 हो जाएगा। और जब 10 रूट 5 आप 2 रूट 5 यहाँ लिख देंगे तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 का जब आप 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा आपका मान 5 आ जाएगा। तो ये बताइए परमेय है? हाँ बिल्कुल परमेय है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा परमेय। यानी इसको जब सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या प्राप्त होगी, परमेय संख्या। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो परमेय संख्या, ये क्या है परमेय से अपरमेय संख्या है। 7 माइनस रूट 5 7 प्लस रूट 5 इसका योग तथा गुणनफल परमेय संख्या है या नहीं है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर आप हल कर लीजिए सोल्यूशन के अनुसार। सोल्यूशन 12 नंबर का हल कर लीजिए। ये दिया है, पहले आप योग ज्ञात कर लीजिए परमेय संख्याओं का योग। तो योग क्या कह रहा है 7 प्लस रूट 5 और फिर प्लस 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा और साथ साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। अब बताइए ये परमेय संख्या है या नहीं है क्योंकि इसके नीचे आप एक मानकर इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो योग तो हो गया परमेय संख्या। अब चलिए गुणा भी देख लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। गुणा तो 7 प्लस रूट 5 और फिर गुणे क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 5। आप क्लास 8 से पढ़ते आते हैं, क्लास 8 से कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। 49 में से जब आप 5 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। अब इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या। यानी क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हल हो गया। सिद्ध करना था कि इसका योग और गुणनफल परमेय है, तो मैंने सिद्ध कर दिया कि हाँ परमेय है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संख्या 0.32 पर क्या लगा हुआ है, एक रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो इसको क्या करना है सरलतम रूप में लिखना है। तो बहुत आसान है, इसे आप तुरंत देखते ही हल कर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन सरलतम रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए 0.32 पर क्या लिखा है रेखा कोष्ठक। अब मैंने आपको क्लास 9 में आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर इस प्रकार का आपको कोई संख्या दिख रहा है, इसको दशमलव की उस तरफ पूरे संख्या पर रेखा कोष्ठक लगा है और उसे सरलतम रूप में लिखना है, तो आपको क्या करना है कि दशमलव की चिन्ह हटाना है, रेखा कोष्ठक का चिन्ह हटाना है और जितनी संख्या ऊपर लिखी हुई है क्रमागत उसे लिख लेना है। तो यहाँ पर हम क्रमागत लिख लेते हैं। कितनी संख्या लिखी हुई है 32 लिखा हुआ है, 32 को हम क्या करेंगे क्रमागत लिख लेंगे। अब जितने संख्या पर दशमलव के बाद रेखा कोष्ठक लगा है नीचे उतने 9 लिख देने हैं। तो कितने संख्या पर लगे हुए हैं 2 संख्या पर, तो यहाँ पर 2 9 आपको लिख देना है। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था कि निम्नलिखित में प्रत्येक परमेय संख्या शांत है या अशांत है। निम्नलिखित में प्रत्येक परमेय संख्या शांत है सिद्ध कीजिए कह रहा था। लेकिन क्या लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं, छोटी विभाजन प्रक्रिया से सिद्ध कीजिए कि ये क्या परमेय संख्या शांत है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हल कर लीजिए। पहला 14 नंबर का पहला क्वेश्चन, पहला क्या है 41 बटे 1000। अब आपको हल करने के लिए इसका क्या ले लेना होगा एलसीएम निकाल लेना 1000 का। तो 1000 का एलसीएम आप निकाल लीजिए।
2 से काटेंगे 500 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 250 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो यानी 2 3 बार आया, 5 3 बार आया, यानी इसका हर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 41/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको शांत सिद्ध करना है तो हर क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या तो फिर 5 हो, या 2 गुणे 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर इन दोनों संख्याओं के अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए तो क्या हो जाएगी वो शांत हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा शांत हो गया, ये पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा दिया हुआ है 17/625। अब 625 का आप क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। 5 से कटेगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। यानी नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/5 की पावर 4। अब मैंने आपको अभी बताया कि शांत सिद्ध करने के लिए या तो 2 हो, 2 के पावर m हो, या तो फिर क्या हो जाए एक संख्या, इन दोनों में से कोई एक संख्या अवश्य होनी चाहिए, और फिर या एक संख्या अवश्य होनी, या तो फिर क्या हो, या तो फिर दोनों संख्या हो। अगर इन दोनों संख्याओं के अगर कोई और संख्या भी आ जाती है तो अशांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ मान लीजिए आप 2 के पावर 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n आ जाएगा, इसके रूप का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये भी आपका सिद्ध हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है 33/20, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है 33/50 लिखा हुआ है। अब 50 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो, तो 50 का एलसीएम आप सभी लोग ऐसे जवानी बोल दीजिए 2 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल टू लिख दीजिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। ये क्या कह रहा था कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में लगाना है, तो ये शॉर्टकट में हल हो गया कि ये शांत है या अशांत है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।